नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार क्लास को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ, मैं दिल की अनंत गहराई के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है जी, बहुत स्वागत करते हैं सभी साथियों का। ठीक, ओके। तो साथी स्वागत करेंगे आप सभी का बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, बिल्कुल सुंदर तरीके से। सभी साथियों को मैं एक बार एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक भाई साहब, ओके माय डियर। तो साथी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं सभी साथियों को। जैसा कि आपको पता है, जल्दी में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। और अब नवीन भैया लेकर आने वाले हैं हिंदी की मैराथन। नवीन भैया लेकर आने वाले हिंदी की मैराथन, ठीक है जी, जिसका नाम होता है, हमारी स्पेशल मैराथन होती है गागर में सागर। और ये 15 अगस्त सुबह 9 बजे ये क्लास होगी। और ये आपको ऐतिहासिक दिन, आपको पता है बहुत बड़ा दिन होता है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 9 बजे ये गागर में सागर की क्लास स्टार्ट होगी। और सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जो भी एग्जाम देने जाने वाला है, उस तक ये क्लास पहुंच जाए बस। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, आपको साथी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इस क्लास को हर उस भाई तक पहुंचा देना, हर उस बहन तक पहुंचा देना जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती है। जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो अपने सपनों को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं भाई आप उन तक ये क्लास पहुंचा दो, वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। हर किसी की एक उम्मीद होती है कि वो एक गरीब परिवार से जो बिलोंग कर रहे हैं, वो अपने परिवार को एक स्थायी, मतलब अपने परिवार को थोड़ा संभाल सकें, वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, सब भाई जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपके टच में है, सभी साथी क्लास को जरूर शेयर कर देना। ठीक भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और शानदार तरीके से पहुंचा दो ये हर उस शानदार क्लास, ध्यान सुना, हर उस भाई तक, हर उस बहन की बेनिफिट की क्लास होगी, उसके फायदे की क्लास होगी। वो अपने सपने की, जो उन्होंने सपना देखा है यूपी पुलिस में वर्दी का, ठीक है, वो ये क्लास उनकी उस वर्दी का सपना पूरा कराएगी। ठीक है, ये क्लास उनकी वर्दी का सपना पूरा कराएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, बस मेहनत आपको करनी है नवीन भैया की, आपकी मेहनत आपको पता ही है। गजब तरीके से आपको क्लास लेनी है, मतलब आपके भाई व बहनों को। ठीक है, जो भी आपके टच में है उन तक क्लास जरूर शेयर कर देना, बहुत शानदार। ठीक है जी भाई। ठीक साथी जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से भाई का आपका स्वागत करते हैं जी, बिल्कुल ठीक। निशु वशिष्ठ अपना नंबर मुझे शेयर कर देंगी टेली उस पर। ओके, आइए साथी, सभी साथी बहुत बहुत प्यार के साथ अब जरा क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर और गजब तरीके से जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, आइए साथी, देखो साथी, हम टॉपिक जो कर रहे थे कल, हम आपका टॉपिक जो कर रहे थे साथी, हम बात कर रहे थे जी किसके, प्रतिरोधों के संयोजन की। ठीक, ओके। तो हमने प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन तो पढ़ लिया था भाई, हमने प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन तो साथी पढ़ लिया था। अब बात करेंगे जी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की।
ठीक, साथी ध्यान रखना ये आपका सैटरडे में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सैटरडे में साथी ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। ठीक, ओके। और साथी ध्यान रखना सैटरडे में भी आपकी क्लास हुआ करेगी अब से डेली। ठीक है, ओके। चलो पहले प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हम किसकी बात करेंगे भाई साहब यहाँ पर? हम भैया हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। हम किसकी बात करेंगे भाई साहब? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर यहाँ पर समझ लेना इस बात को बहुत सुंदर तरीके से जी। ठीक, प्रतिरोधों का साथी समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ओके जी। तो साथी हम यहाँ पर बात करेंगे जी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, ओके। तो साथी हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में आपको फील कराएंगे जी। सबसे पहले देखो जी, मैं यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेने वाला हूँ। कितने जी? 3 प्रतिरोध। साथी यहाँ पर मैं भाई साहब आपके सामने 3 प्रतिरोध ले रहा हूँ जी। एक प्रतिरोध तो ये हो गया बहुत प्यार के साथ। ठीक, ओके साथी। फिर दूसरा माय डियर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी। दूसरा प्रतिरोध भाई साहब आपका ये हो गया जी माय डियर, बहुत सुंदर तरीके से। ठीक, ओके। और प्यारे साथी भाई आपका ये हो गया जी आपका तीसरा प्रतिरोध। ठीक, ये हो गया जी आपका तीसरा प्रतिरोध। तो माय डियर यहाँ पर आपको बहुत प्यार के साथ एक बात सीखनी होगी कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं साथी, जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। ठीक, ठीक भाई, सैटरडे में एवरी सैटरडे आपकी जो क्लास रहा करेगी वो 1.5 से 2 घंटे की रहा करेगी। ठीक है, 1.5 घंटे की या 2 घंटे की। ठीक, ओके साथी। अब सुनिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ भैया, ये इनका पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। सभी प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध हो उसका पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है और उसका दूसरा सिरा भैया आपस में जुड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब भैया मैं इसको क्या काम कर दूंगा जी, इसको किसी बैटरी से जोड़ दूंगा। किसको? कैसी साथी? मैं इसको किससे जोड़ दूंगा जी भाई साहब? मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। किससे कनेक्ट कर दूंगा माय डियर? इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। ओ ये लो जी, कुछ इस प्रकार से भाई साहब मैंने साथी इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जी, ये रहा। ठीक भैया, बहुत प्यार के साथ समझेंगे। ठीक साथी, ओके। ये है जी भाई साहब माय डियर आपका कॉन्सेप्ट। तो भैया मैं बोलूंगा जी ये प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध भैया R1, ये प्रतिरोध R2 और साथ ही ये कितना जी प्रतिरोध आपका R3। ठीक है जी, ये रहा। सही बात। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपने किसी बैटरी से जोड़ा जिसका वोल्टेज क्या है जी V। तो आपने यहां पर अब इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया है। ठीक माय डियर, ओके जी। नीसू वशिष्ठ अपना पेटीएम नंबर जल्दी से जल्दी मुझे शेयर करेंगी। क्लास में तो हो या ना? नीसू वशिष्ठ जल्दी, नीसू वशिष्ठ जल्दी। अरे नीसू वशिष्ठ है कहाँ? पगलेट है कहाँ? नीसू वशिष्ठ, ठीक है जी, आ गई। सुनो ध्यान से। ठीक है जी, स्टीमर सर इनका फोटो ले लिया जाए जो भी नंबर आता है। ठीक है, ओके साथी। अब सुनिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ मैं बोलूंगा साथी, भाई यहां से करंट फ्लो होता है आई। भाई बैटरी से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगा आई। लेकिन अब सुनना ध्यान ध्यान से, ये है जी करंट आई। अब रास्ते बटेंगे, रास्ते बटे तो धारा बटेगी। इसमें आएगा भैया करंट I1, इसमें साथी आएगा करंट I2, इसमें साथी आएगा करंट I3। बहुत प्यार के साथ बात साथी बात को फील करना जी। यहाँ पर वही करंट है जी आपका I1 है, बहुत शानदार। उसके बाद इस वाले वायर में भैया I2 करंट है, भैया इस वाले वायर में आपका I3 करंट है और बाद में मिलकर के भैया फिर इसमें I करंट फ्लो होगा। ठीक है जी, ये साथी हम आपको आगे ही पढ़ाएंगे संधि नियम से। ना इसको ना, ए भैया पीयूष बीस पगला गए हो का? इसको सिलेक्ट किया, देखो सबका नंबर भेज दिया। अरे वाह मेरे सिर्फ वाह गजब। केवल 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 नीसू वशिष्ठ का फोटो लेना है। देखो बदतमीज हो तुम सारे, देखो सबने अपना नंबर भेज दिया पेटीएम। रे भैया हो भैया, मैं गरीब हूँ तो ना अमीर ना हूँ, हाथ जुड़वा लो। ये मैं एक आपका सम्मान के तौर पर, ठीक है, या मैं आपके सम्मान के तौर पर आपको देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे नहीं। वाह मेरे से वाह गजब। नीसू वशिष्ठ पगलेट हो तुम। एक घूसा मारूंगा भाई, ध्यान रखना। ठीक गजब भाई साहब, बहुत गजब। कम से कम 60-70 बच्चों ने अपना नंबर भेज दिया। वाह मेरे शेर, मुझे भैया गरीब होने से बचाओ। ठीक है, गरीब होने से बचाओ मुझे। ठीक है, सुनो ध्यान से जी। तो इतना साथी आपको समझ में आ गया बहुत प्यार के साथ। अच्छा,
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सुनो भाई, ऐसा मान लो ये एक नाली है और ये नाली आगे जाकर के बट जाए, तो आप कहोगे सर जो पानी नाली का इसमें इस वाली नाली में था, ये नाली का पानी आगे इस वाली में चला जाएगा और ये इस वाली नाली में चला जाएगा। भैया एक बड़ी नाली है, एक साथी बड़ी नाली है, एक बड़ी नाली है, आगे जाकर के वो दो नाली है, तो वो नाली दो रास्तों पर बट जाएगी। इतनी बात तो समझ में आई, केवल इसमें असिस्ट कर लेना, ठीक है। और सुनो जी ध्यान से, यार कितने बड़े बदतमीज हो, सुनो ध्यान से भैया। एक नाली है, नाली में पानी है, नाली दो रास्तों पर बट गई, एक इधर चली गई और एक नाली इधर चली गई, तो आप क्या कहेंगे सर, नाली का पानी इधर भी जाएगा, नाली का पानी इधर भी जाएगा, रास्ता बटे तो पानी भी बट जाएगा, रास्ता बटे तो पानी बटेगा। और मैं ऐसे ही कह रहा हूं जी, रास्ता बटे तो धारा भी बट जाएगी। यहां पर आई करंट फ्लो हो रहा था, इस I1 हो गया, इस वाले प्रतिरोध में I2, इस वाले प्रतिरोध में I3, ठीक है। बहुत प्यार के साथ सुनना, इस वाले तार में I1 करंट फ्लो होगा, इस वाले तार में I2 करंट फ्लो होगा और इस वाले तार में I3 करंट फ्लो होगा। ओ भैया हाथ जोड़वाओ, ठीक है, पगलेट मत बनिए, ठीक माय डियर। ओके जी, बहुत प्यार के साथ साथी, बिल्कुल ठीक है जी। इतनी बात तो साथी आपको समझ में आ गई होगी, हाँ जी। तो साथी इसकी देखो पहचान मैं आपको बता देता हूं जी। समांतर क्रम संयोजन में, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का पहला सिरा, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जुड़े प्रतिरोधों का पहला सिरा, ठीक है जी, प्रतिरोधों का पहला सिरा, ठीक माय डियर, प्रतिरोधों का पहला सिरा तथा दूसरा सिरा आपस में जुड़ा होता है, दूसरा सिरा आपस में जुड़ा होता है, ठीक माय डियर, दूसरा सिरा आपस में जुड़ा होता है। भाई साहब बहुत प्यार के साथ आपस में जुड़ा होता है माय डियर, ये लो जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक, जुड़ा होता है, ठीक है जी। ओके भाई साहब, ठीक माय डियर। बताओ, तो ध्यान रखना सभी साथी, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का पहला सिरा, तीनों के तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा है, हाँ, और तीनों के तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा है। इस बात की भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी माय डियर, ठीक है जी। तो ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है जी, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का पहला सिरा, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा होता है। इतनी बात तो साथी आपको बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी माय डियर, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, ये लॉजिक समझ में आ गया भाई साहब आपको, हाँ। सर इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर V है, इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर V, और भैया इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर V। भैया आपने इसको B वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा है, यहां तीनों के तीनों प्रतिरोध, ध्यान से सुनना साथी, तीनों के तीनों प्रतिरोध के सिरों पर वैद्युत विभवांतर क्या होगा जी, समान होगा, V ही होगा। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके साथी, तो यहां साथी आपको बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा जी। अतः साथी मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा जी माय डियर, अतः V इज इक्वल टू कितना लिखेंगे जी, V1 प्लस भाई साहब लिखेंगे जी आप V2 प्लस प्यारे साथी क्या लिखेंगे जी आप V3। इक्वेशन नंबर साथी कितना जी माय डियर 1। ओके, अब सोचना भाई ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा, V बराबर IR, V बराबर IR, लेकिन सर जी V तो सेम है, हो भैया फिर तो यहाँ पर V ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, धारा, क्योंकि धारा पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1, दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2, तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3, इन सबको अगर मैं आपस में ऐड कर देता हूं तो पूरे के पूरे परिपथ में बहने वाली धारा पता चल जाएगी। हाँ जी, ओके, तो भैया मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं, सही बात है साथी। अब आप कहोगे सर जी जो I है, I1 बराबर होगा V/R1, भाई V सेम है इसलिए V सेम रहेगा, ध्यान रखना। ओके माय डियर, उसके बाद बच्चा मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी I2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे साथी, V/R2। उसके बाद फिर भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप कहेंगे सर I3 कितना बोलेंगे जी, V/R3। ओके भाई साहब बिल्कुल ठीक है जी। तो इतना तो साथी आपको बड़े प्यार के साथ माय डियर समझ में आ गया होगा, हाँ जी सही बात है। समीकरण नंबर 1 में रख दो जी, क्या कहोगे भाई साहब आप, समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई साहब। अच्छा, और सता भैया मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर डायरेक्ट,
साथ ही मैं एक बात और बता दूं, सुनना ध्यान से, यदि तुल्य प्रतिरोध आर ई है तो, यदि तुल्य प्रतिरोध आर ई है, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना माइडर, यदि तुल्य प्रतिरोध आर ई है कुछ इस प्रकार से भाई साहब, तो भैया क्या होगा, आप कहोगे सर आई इज इक्वल टू होगा बी अपॉन आर ई, मतलब कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। मैं आपको बता देता हूं हल्का सा एक बार, कि यहां पर 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है, इनकी जगह पर एक प्रतिरोध लगाओ, ठीक है, जिसका मान, जिसका काम इन तीनों के बराबर हो। जैसे मैं कह रहा हूं जी, एक 3 मजदूर मिलकर के एक मकान बनाते हैं, उसी जगह पर एक मजदूर मकान बना दे, इसका मतलब वो 3 मजदूर के बराबर काम कर रहा है। तो ऐसे यहां पर अगर मैं इन 3 प्रतिरोध की जगह पर एक प्रतिरोध लगाऊं, केवल केवल एक प्रतिरोध लूं साथी, कुछ इस प्रकार से माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, केवल एक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से माय डियर, सुंदर, ओके, ठीक, ये लो जी, और इसको भाई साहब आपने क्या जोड़ दिया जी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी भैया वो क्या होगी, आई होगी, हाँ सर, इसमें बहने वाली धारा आई होगी, प्लस माइनस भैया बी वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। ध्यान रखना साथी, इसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर क्या है जी, आपका V है, और इसका प्रतिरोध क्या है भाई साहब, आपका आर ई। ये इस लॉजिक ये है, मतलब आप 3 प्रतिरोध ना लेकर के एक प्रतिरोध ले लें और उसको बैटरी से जोड़ दे, तो उसमें बहने वाली धारा आई होगी और उसका तुल्य प्रतिरोध आर ई होगा। ओके साथी, बहुत प्यार के साथ माय डियर, चलो एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएंगे मोदी नगर से कौन कौन है भैया, डेली कमेंट आ रही है मोदी नगर वालों की, ठीक है, ठीक, ओके। एक भाई कह रहा सर ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बच्चा मुझे पता है आपके सिलेबस में क्या मुझे पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं है और वो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, तो भाई मैं कराऊंगा उसको, जिसके चांसेस एग्जाम में आने के हैं मैं कराऊंगा उसको। और जो आपके सिलेबस में नहीं है और वो कभी पूछा नहीं जाता ना पूछा जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे, इस बात को सुनिए। हाँ, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, और इसकी नॉलेज छोड़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफी करना होगी। अगर हम इस टॉपिक को ना पढ़ें तो भैया इसकी नॉलेज को ना लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। कौन कौन चाहता है सर इसको प्रैक्टिकली समझाना, प्रतिरोध को, कैसे कैसे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, कैसे कैसे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, बताओ। तुम मुझे कमेंट करके बता दो भाई साहब, मैं आपको 2 या 3 दिन के अंदर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। हाँ सुनो जी, तो साथ ही मैं बोल दूंगा जी समीकरण नंबर 1 थे, बहुत प्यार के साथ माय डियर, कॉन्सेप्ट समझ लियो, समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। इस वाले प्रतिरोध में I1 करंट फ्लो रहा है, इस वाले प्रतिरोध में I2 करंट फ्लो रहा है, इस वाले प्रतिरोध में I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, ओके। तो आप कहोगे सर, मैं बोल दूंगा जी यहां पर कितना V अपॉन आर ई इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, आपका 1 अपॉन, एक मिनट, V अपॉन R1, ओके। उसके बाद माय डियर V अपॉन भाई साहब मैं लिख दूंगा जी आपका यहाँ पर R2, और उसके बाद साथ ही V अपॉन R3 भाई साहब, लॉजिक। तो भैया V कॉमन लो और आपस में कैंसिल कर दो, तो भैया क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर ई माई डियर यहाँ पर, और 1 अपॉन साथ ही R1, उसके बाद बच्चा कितना जी 1 अपॉन R2, और उसके बाद फिर भाई साहब यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 1 अपॉन R3, ठीक साथी, इतनी बात तो समझ भाई। अच्छा, कुछ बच्चे कहना चाहते हैं, सुनो भैया मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पिछली बार के एग्जाम को उठा करके देखो और उससे पिछली बार के पेपर को उठा कर देखो, पिछले 2 साल के पेपर उठा के देख लो, जो उन्होंने टॉपिक बोला था ना कि ये पेपर में नहीं आएगा, ये कट है सिलेबस में, वो आया था एग्जाम में, वो साथी एग्जाम में आया था, ध्यान रखना, ठीक भाई साहब। ये है जी आपका साथी तुल्य प्रतिरोध। अच्छा जी माय डियर, अगर मैं आपसे ये कह दूं यदि 2 प्रतिरोध कितने जी, ओनली 2 साथी, ये तो 3 की बात कर रहे थे हम। अगर मैं आपसे कह दूं यदि 2 प्रतिरोध, यदि 2 प्रतिरोध साथी, मैं आपसे बोल दूं भाई साहब बहुत प्यार के साथ माय डियर, यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तब, यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हो तब भाई साहब क्या होगा आपका फॉर्मूला माय डियर जी, बताओ बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके। तो आप कह देंगे सर 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन R1
प्लस भाई साहब 1/r2। अच्छा एक बात फील कर रहे हो आप, मैंने आपको संधारित्र वाला भी समझाया था, ठीक है जी। जब संधारित्र समांतर क्रम में थे तो उनको डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, लेकिन प्रतिरोध जब समांतर क्रम में है तो 1 के बटे में जोड़ रहे हैं। ये डिफरेंस है प्रतिरोध में और संधारित्र वाले कॉन्सेप्ट में। अगर मैं कह दूं जी यदि ये समान हो, यदि दो प्रतिरोध समान हो, सुनना ध्यान से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भाई साहब आप ऐसे भी लिख सकते हो जी, 1/RE इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो R1 इंटू R2, आप कह दोगे सर ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। हमें निकालना किसका मान, RE का, तो भैया RE बराबर हो जाएगा आपका कितना साथी, R1 इंटू R2 बटे साथी कितना होगा आपका R1 प्लस R2। माय डियर ये लो जी, बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी जी। RE इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक भाई साहब, परिभाषा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बोल रहे हैं कुछ बच्चे समय उसमें परिभाषा नहीं लिखा है। परिभाषा श्रेणी क्रम की कोई परिभाषा थोड़ी नहीं होती, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, बस इतनी बात करोगे जी। हाँ तो सुनिएगा साथी बहुत प्यार के साथ, यहां तक का साथी आपका लॉजिक है, बहुत प्यार के साथ, बहुत सुंदर वाला कॉन्सेप्ट है जी माय डियर, ये रहा। ठीक साथी, ओके, ये लॉजिक है भाई साहब आपका, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ठीक। अच्छा अगर साथी मैं आपसे कह दूं यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम उसमें समांतर क्रम में जुड़े हो तो, यदि साथी मैं आपसे बोल दूं जी यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तब, यदि n प्रतिरोध साथी n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तब, वैसे बहुत प्यार के साथ समांतर क्रम में जुड़े हो तब, बताएंगे भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा, एक बार कमेंट कर देंगे सभी साथी, बताओ साथी एक बार जल्दी से। ठीक, एक कह रहा सर जी गलत हो गया, क्या गलत होगा बेटा, अरे भैया मैंने इसको पलट दिया, मैंने इसको पलटा है, पलट दिया है जी, ठीक है जी, पलट दिया साथी मैंने इसको, इसकी भावनाओं को मैंने पलट दिया, ठीक है ओके। अगर साथी n प्रतिरोध किस में जुड़े हो जी, समांतर क्रम में जुड़े हो तो साथी क्या होगा, तो भाई साहब मैं बोल दूंगा जी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस साथी 1/R2 प्लस साथी 1/R3, मतलब जितने भी हो उन सबको ऐड करते चले जाओ, चाहे 10 हो 15 हो 50 हो 20 हो, जितने भी हैं साथी उनको क्या करोगे 1 के बटे में ऐड करते चले जाओ, 1 के बटे में ऐड करोगे, 1 के बटे में, कुछ इस प्रकार से। ओके ठीक भाई साहब माय डियर, बिल्कुल ठीक। अब अगर साथी मैं आपसे कह दूं जी यदि n प्रतिरोध समान हो, यदि n प्रतिरोध समान हो, यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़ा हो, n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध किसमें जुड़े हो जी, समांतर क्रम में जुड़े हो, भाई साहब बहुत प्यार के साथ बताओ, समांतर क्रम में जुड़े हो तो मेरे प्यारे साथी माय डियर आप जवाब दो मुझे जल्दी से, गजब तरीके से, ठीक बताओ। अगर n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तब भाई साहब मुझे बताइए जी। ठीक भैया जी, हम इतने डेली आंसर देते हैं, आप सिलेक्ट ही नहीं करते हैं। भाई देखो मैंने आपसे क्या कहा था, एक एक करके सिलेक्ट करूंगा मैं सभी को, ऐसे नहीं, किसी एक को, ये मैंने आपसे पहले ही दिन बोल दिया था कि ऐसे मत करना कि सर मुझे सिलेक्ट नहीं करा, मुझे सिलेक्ट नहीं करा, किसी एक को, ऐसे ना, मैं कंगाल हो जाऊंगा यार, पगलेट हो, कम से कम यार मेरे पे वो तो रखो। 1/RE भैया ये तो मैंने आपको एक प्रकार से बस एक कहने का मतलब आपके अंदर जिज्ञासा हो न्यूमेरिकल करने की, ठीक है, आप मेहनत करो थोड़ी सी, आपका डेली क्लास में नाम लूँ ताकि आपका सम्मान भी हो, आपकी मेहनत का सम्मान हो, आपके माता पिता को भी ये विश्वास हो कि हाँ हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। ठीक हाँ जी, अब सुनिएगा साथी, भैया मैं बोल दूंगा जी 1/R, फिर उसके बाद साथी 1/R, फिर उसके बाद प्यारे साथी 1/R, उसके बाद डॉट 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 करते चले जाओ, भैया कितना हो जाएगा 1/R। अरे कितने बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, n बार होगा। कितनी बार साथी, n बार होगा। तो भैया मैं बोलूंगा जी n बार होगा, भाई सब कितने बार, n बार, तो ये 1/R 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 कितने बार, n बार, तो मैं बोल दूंगा जी n/R।
तो साथ ही आपको यहां से आर ई का मान निकालने के लिए आर अपॉन एन अप्लाई कर देना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। हालांकि भैया फॉर्मूला तो मैं तुम्हें ये वाला रटवा दूं, ये वाला, केवल ये वाला रटवा दूं, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये मैं तुम्हें टर्म एंड कंडीशंस बता रहा हूं। सपोज करो दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो और 2 ओम का है जी, कितने कितने ओम का, या 2 ओम का, और एक है जी 3 ओम का। अब उससे बोल दे जी उसका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो तुम इसमें लगा दो डायरेक्ट 2 × 3 बटे भैया 2 + 3, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 2×3 = 6 बटे कितना 5, ये आंसर ये रहा। अब ऐसे करोगे तो थोड़ा बड़ा बैठ जाएगा, ऐसे करोगे तो साथी थोड़ा सा बड़ा बैठ जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। इतनी बात तो साथी बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक माय डियर जी, बिल्कुल ठीक बात भाई साहब। ओके, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर। ठीक है जी, अब देखो यहां तक का किस किस भाई साहब को समझ में आ गया, इतना बताएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक ठीक, अरे वाह, ये है भाई साहब देवव्रत, मुझे कोई फिक्र नहीं, बिकॉज वी लव यू आर सर जी। अरे वाह, ऐसे वाह, गजब गजब। तीर सुनिएगा भाई साहब। ठीक माय डियर, चलो जी आओ देखो, अब कुछ प्यारी प्यारी सी प्यार भरी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, सुनो ध्यान से। साथ ही मैं आपसे बोल रहा हूं जी, 2 प्रतिरोध हैं आपके ऐसे करके, ये लो जी। ठीक, और ये भाई साहब आपका माय डियर 2 ओम का, सुनते चलना भाई साहब बहुत प्यार के साथ बातों को। उसके बाद साथी यह भी आपका भैया क्या है जी, आपका 2 ओम का माय डियर, कितना जी साथी 2 ओम का। ठीक है, तो भाई साहब मुझे इस संयोजन का साथी तुल्य प्रतिरोध बताओ। थोड़ा सा दिमाग के ताले खोलो, ठीक है साथी, थोड़ा सा दिमाग के ताले खोलो जी। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, बहुत प्यार के साथ माय डियर, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध भाई साहब, बिल्कुल ठीक। ओके, तो माय डियर आप बताएंगे जी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताओ। ठीक, ओके, तो अब साथी मैं आपसे कहूंगा 2 ओम और 2 ओम, इसको भाई साहब मैं बोल दूंगा जी R1, और उसके बाद फिर प्यारे साथी R2। तो मैं बोल दूंगा भाई साहब आपका जी आर ई इक्वल कितना होगा जी, श्रेणी क्रम में क्या बताया था मैंने आपको, R1 + R2, जितने भी हो उन सबको डायरेक्ट ऐड कर दो। हाँ सर यही बताया था। तो आप कहेंगे सर आर ई कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना जी, 2 + 2 कितना जी 4, ये भाई साहब आपका 4 ओम। साथ ही माइडर कितना जी 4 ओम। अच्छा, एक दूसरा तरीका मैंने और भी बताया था, अगर एन समान प्रतिरोध, एन समान प्रतिरोध हो और वो श्रेणी क्रम में हो, तो भैया तुल्य प्रतिरोध क्या होगा सर, एन आर होगा। तो भैया कितना जी एन आर, 2 प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध 2, और उसका मान लिख दो जी कितना है 2 ओम का, तो ये 2 दूनी 4। ये श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट है जी, एन आर। जब एन समान प्रतिरोध हो तब ही अप्लाई होगा ये वाला, एन समान प्रतिरोध हो साथी, ये तब ही आपका अप्लाई होगा फॉर्मूला, वरना नहीं होगा। ओके ओके साथी, बहुत प्यार के साथ माय डियर सुनना, बहुत सुंदर। ठीक है जी, देखो साथी मैंने बोल दिया जी आपसे, देखो कुछ इस प्रकार से, ये रहा जी। ठीक साथी, ये रहा भाई साहब, ये रहा भाई साहब। ओके, ठीक माय डियर, ये रहा जी, ये 3 ओम हो गया। चलो मैं 4 4 ओम ले लेता हूँ जी, 4 ओम। साथ ही यहाँ पर मैंने लिखा जी 4 ओम, और साथ ही यहाँ भी 4 ओम। तो भाई साहब मुझे यहाँ पर आप जो बताएंगे वो बताएंगे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। भाई साहब यहाँ पर आप क्या बताएंगे जी, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताएंगे साथ ही आप यहाँ पर, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताओ भाई साहब क्या होगा। संयोजन का साथी तुल्य प्रतिरोध आप मुझे बताएंगे यहाँ पर जल्दी से क्या होगा जी, आर ई इक्वल क्वेश्चन मार्क। बताओ जी।
समझ नहीं आया? ओहो, बहुत हार्ड चीज है, तुम्हारे समझ में ना आया। एक भाई कह रहा सर जी समझ में ना आया। बेटा जोड़ना घटाना सीख के आओ पहले, फिर है ये बकवास करते हो। सुनो, आप कहोगे सर आर ई कितना होगा भाई साहब, आप कहोगे सर R1 प्लस भाई साहब क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे साथी R2 प्लस साथी आप लिखेंगे जी R3। तो आप कहेंगे सर आर ई कितना जी, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, कितना हो जाएगा जी आपका 12 ओम। अच्छा, साथी एन प्रतिरोध समान हो और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो भैया मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था जी, कितना एन आर, एन कितने 3 प्रतिरोध होंगे, हाँ जी। कितने प्रतिरोध का है, 4 ओम का, तो 3 चौक 12 ओम। ठीक है जी, हाँ ये तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये कहां अप्लाई होगा, जब एन प्रतिरोध हो और वो समान हो और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हो। चलो अब मैं बताऊंगा, देखता हूं, अब तुम बताओगे जी, देखूंगा कौन सा तुम कहां अप्लाई करते हो, सुनना ध्यान से। बताएंगे साथी यहां पर बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर और गजब तरीके से भाई, ये लो जी। ठीक, ये 5 ओम का है साथी, ये 7 ओम का है, और ये भाई साहब ये है जी आपका 8 ओम का, माय डियर ये रहा जी। अभी मैंने आपसे बताया था जी, कितने भी प्रतिरोध हो और श्रेणी क्रम में हो तो आप उनको ऐड करते चले जाओ। अब मैं आपसे सीधा सीधा बोलूंगा भैया, वही फॉर्मूला लगेगा, आर ई इज इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 प्लस भैया कितना जी R3। आपको निकालना क्या है यहाँ पर साथी, आपको निकालना है जी आर ई बराबर कितना जी, क्वेश्चन मार्क, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, हाँ ठीक। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी बहुत आसान है बेटा, ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग करें इस टॉपिक की तो ये आपको आसान लग रहा, वरना ये हिला के रख देता है इंसान को। ठीक, ओके। आप कहोगे सर बट जिसके समझ में आ गया वो बहुत मजे में रहता है। तो 5 प्लस 7 प्लस 7 ही कितना बोल देंगे जी माय डियर आप, 8। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितना, 12, 12 और 8 कितना भाई साहब 20 ओम। अच्छा साथी, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे आपको, वो 2 तरह से कराए थे साथी। मैंने अभी आपको जो ये क्वेश्चन कराए थे वो आपको 2 तरह से कराए थे। कितने तरह से भाई साहब, 2 तरह से कराए थे। ये देखो ये ना, एक बार तो ऐसे करके फॉर्मूला लगा रहा था और एक बार ये वाला लगा रहा था। अब मुझे इतना बताओ, क्या इस क्वेश्चन में, क्या भाई साहब इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं, बताओ, यस और नो, मुझे जवाब दीजिए सभी साथी, यस और नो। क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा, पिछले दो क्वेश्चन में तो अप्लाई हुआ था। बताओ साथी, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सभी साथी जल्दी से जल्दी बताएंगे माय डियर, बहुत सुंदर तरीके से बताओ, क्या साथी ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। सभी का जवाब बिल्कुल सही है, नो 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 नहीं, नो नहीं, नो 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 नहीं, नहीं नो 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 नहीं नहीं। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक, एक भाई कह रहा है सर हमारे स्कूल वाले टीचर कहते हैं ऑनलाइन मत पढ़िए। हाँ बहुत बढ़िया भाई, विश्वास करो, जैसे पिछली बार बच्चों को टॉपर बनाया था ऐसे ही इस बार बच्चों को टॉपर बनाएंगे, ये मेरा वादा है। यार तुम्हारे लिए सुबह की स्पेशल क्लास चलाई जा रही है न्यूमेरिकल की, तुम्हारे लिए अब शाम को 6 बजे की क्लास हर सैटरडे में भी हुआ करेगी, और सैटरडे में ना केवल 1 घंटे की हुआ करेगी, सैटरडे में एवरी सैटरडे 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। बताओ और क्या चाहिए, बताओ भैया और क्या किया जाए। भाई इतना ही तो कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके साथी, बहुत शानदार और गजब तरीके से माय डियर। ठीक, ओके। ठीक है जी, तो ये साथी आपका अप्लाई नहीं होगा, ये तब अप्लाई होता है जब प्रतिरोध सारे के सारे समान होते। हाँ जी सर सही बात है। अब आओ भाई साहब, कॉन्सेप्ट को भाई साहब फील कर लेना जो है बच्चा जल्दी से। देखो कुछ इस प्रकार से माय डियर, सुंदर और बहुत प्यार के साथ साथी, माय डियर गजब तरीके, ये लो। ओके भाई साहब बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ओके भाई साहब ये लो। ठीक, ये साथी आपका होगा जी माय डियर भाई साहब, बहुत प्यार के साथ 2 ओम का, और ये होगा जी आपका 2 ओम का। ठीक है, 2 ओम का 2 ओम का। तो साथी आपको यहां पर इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध भाई साहब आपको बताना है जी, संयोजन का साथी तुल्य प्रतिरोध कितना जी साथी, आप बोलेंगे जी यहाँ पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध भाई साहब आप यहाँ पर बताएंगे मुझे जल्दी से, बहुत प्यार के साथ, वो भी गजब तरीके से। ठीक माय डियर जी, ये बताओ
संयोजन का साथी तुल्य प्रतिरोध भाई साहब आपको यहां पर बताना होगा माय डियर। बताओ, आप कहोगे सर समांतर की पहचान, साथी समांतर की पहचान। करंट सपोज करो जी, आपने इसको सपोज करो बैटरी से जोड़ दिया, आपने इसको माय डियर मैंने मान लिया जी भाई साहब इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया ऐसा करके, ठीक। करंट फ्लो होगा, यहां पर करंट फ्लो होगा। अभी जो करंट है वो दो रास्तों पर बटेगा। पहचान ये है कि धारा बटे तो समांतर क्रम, धारा ना बटे तो श्रेणी क्रम, धारा बटे तो समांतर क्रम, धारा ना बटे तो श्रेणी क्रम, धारा बटे तो समांतर क्रम, धारा ना बटे तो श्रेणी क्रम, धारा बटे तो समांतर क्रम, धारा ना बटे तो श्रेणी क्रम। पहचान ये ना है कि आमने सामने दिखाई दे जाए तो वो समांतर क्रम, ये पहचान नहीं है, ये पहचान नहीं है। ठीक है जी। धारा बटी है दोनों में अलग अलग, धारा बटी है सब दोनों में अलग अलग। जब धारा बटे तो समांतर क्रम, धारा ना बटे तो श्रेणी क्रम। पर बताइए कैसे? देखो कैसे, देखो अगर मैं इसको बैटरी से जोड़ देता हूं तो जितना जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट इसमें जाएगा। हाँ, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट आगे इसमें जाएगा और वही करंट आगे इसमें जाएगा। लेकिन यहां पर बैटरी से जोड़ा, करंट आया, करंट नाली में पानी बढ़ जाता है, एक बड़ी नाली होती है आगे जाकर के दो छोटी नाली होती है, तो बड़ी नाली का पानी दो छोटी नालियों में बढ़ जाता है। ऐसी यहां पर करंट का कॉन्सेप्ट होता है। ये ऐसे करके कुछ करंट इसमें कुछ करंट इसमें, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके साथी, तो भाई साहब आपको बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा जी माय डियर, बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी बच्चा, ओके। तो अब आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? भैया देखो पहले तो लगाएंगे डिटेल वाला फॉर्मूला जो कि सभी जगह अप्लाई होगा। ये तो भैया सभी जगह अप्लाई होगा। कौन सा वाला सर जी? ये वाला, ये तो सभी जगह अप्लाई करा हमने, देखो ये वाला, ये तो सभी जगह अप्लाई होगा, सभी जगह। दो की बात चले इसलिए दो वाला लगाएंगे, दो प्रतिरोध इसके साथ ही दो वाला लगा रहा हूं मैं, ठीक है जी, दो वाला। ओके, पहले तो भैया इस वाले फॉर्मूले से बताता हूँ जी। 1/2 प्लस साथी 1/2, भैया मैं बोलूंगा जी 1/RE, तो कितना बोल देंगे जी साथी? 2। एक और एक कितना भाई साहब? 2। तो भैया इससे आपस में वैल्यू कैंसिल कर दी आपने, क्या कर दी साथी? आपस में वैल्यू इसमें आपने भैया आपस में कैंसिल कर दी है। हाँ जी सर सही बात है। भाई प्रतिरोध को पढ़ाना इसलिए भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है माय डियर, जब आप किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं और किसी को प्रतिरोध नहीं पता, प्रतिरोधों के संयोजन नहीं पता, तो भैया वो बहुत मूर्ख है फिर। भाई पता होना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट फील करना जरूरी है, प्रतिरोधों का संयोजन भी पता होना जरूरी है, प्रतिरोध पता होना चाहिए, सब कुछ ये वाला पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हाँ जी ये सिलेबस से हट गया है और ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है जी। बट कुछ टॉपिक बेटा ऐसे होते हैं जो सिलेबस से हट गए, वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है ओके, ठीक है जी ओके साथी, चाहे पिछली बार का पेपर उठा लो पक्का। ठीक है जी साथी, तो यहाँ पर आपका आया जी माय डियर, यहाँ पर भाई साहब आपका आया जी RE इज इक्वल टू कितना साथी? आपका 1 ओम। ओके, पर ये तो आपने चलो ठीक है, ये वाला तो हमेशा हर जगह अप्लाई हो जाएगा ऐसे ही, 1 के बट्टे में 1 के बट्टे में 1 के बट्टे में। लेकिन दो के लिए आपने एक तरीका बताया था, दो के लिए भाई साहब आपने एक तरीका बताया था सर जी, ये वाला देखो, ये वाला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो वाला पूरा हो रहा। हाँ सर ऐसे लिख सकते हो जी, कैसे लिख सकते हो? RE इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे साथी कितना बोलेंगे जी? R1 भैया प्लस साथी R2। ठीक है माय डियर, तो साथी मैं यहाँ पर कितना बोल दूंगा जी? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना जी? 2 मल्टीप्लाई 2 बटे 2 प्लस 2, डायरेक्ट करो जल्दी से। हाँ जी, 2 दूनी 4 बटे 4 कितना? 1 ओम, ये आ गया। इससे थोड़ा जल्दी आता है, इससे साथी थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो, दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो, दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो, दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो, दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो। ठीक आयुष सरोज भाई बहुत शानदार तरीके से समझ लो तो फायदे में रहोगे। ठीक ओके सर, एक और तरीका बताया था आपने, अगर दो मतलब जो n समान प्रतिरोध हो, अगर n समान प्रतिरोध हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो आपने सर एक फॉर्मूला दिया था R/N का, R/N का। आप चाहो ऐसे करो, आप चाहो ऐसे करो, और आप चाहो तो ये वाला कर लो। R का मतलब प्रतिरोध ढूंढो जी, 2 होता है। कितने प्रतिरोध हैं? 2 हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया। अब जरा चेक करो कौन सा अप्लाई करोगे। ठीक
एक कह रहा सो एक नहीं होगा, हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हें पता भाई साहब। बताओ माय डियर, इतनी बात तो साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आगे साथी चर्चा करेंगे बहुत सुंदर बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी साथी, ओके। अब देखना ध्यान से यहाँ पर, ऐसे ही लॉजिक लगाएंगे जी यहाँ पर साथी, बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर सा। ठीक माय डियर जी, ये रहा साथी, ये रहा जी, बहुत प्यार के साथ। चलो जी, मैंने बोला साथी यहाँ पर, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कौन सा होगा कौन सा होगा कौन सा होगा, मैं बोल देता हूँ जी 3 ओम। कितना भाई साहब, 3 ओम। और साथी यहाँ पे कितना जी, 3 ओम। ठीक भाई साहब, ये रहा जी। अभी साथी आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है जी, समांतर क्रम है। तो आप कहेंगे सर 1/RE इज इक्वल टू कितना, 1/R1 प्लस साथी 1/R2। ठीक है, ठीक है जी साथी, तो भैया मैं लिख दूंगा जी 1/RE इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3 प्लस साथी कितना जी 1/3। हाँ, एलसीएम ले लो इसका, 1/RE हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका कितना 3, और उनको आपस में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली आप यहां से लिखेंगे सर RE बराबर कितना, 3/2। और भैया इसको आप कट करेंगे, कितना आएगा 1.5 ओम। सर इससे तो टाइम लगता है, सर इससे तो टाइम लगता है, अगर हम इसे हर जगह अप्लाई करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो आसान आसान से भी बड़े हो जाएंगे। ठीक, एक कह रहा सर मुझे आपकी जीएफ मिली थी। बेटा बहुत बढ़िया, तो मैं मिल कहाँ गई ये भी बता दो मुझे। भैया तुम्हें यहाँ पर आसपास मिल भी कहाँ गई, मैंने आज तक मैं खुद ना मिल पाया, तुम मिल ली है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक भाई के लिए। ठीक, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर तरीके से जी समझना। पर अगर ऐसे फॉर्मूले को हर जगह अप्लाई करेंगे तो सर जी बहुत बड़ा हो जाएगा। चाहो तो आप ये वाला लगा लो, R1 × R2 और बटे सर जी R1 + R2। तो आप कहेंगे सर ठीक है, R1 की मल्टीप्लाई R2 है, 3 × 3 बटे भैया 3 + 3। हाँ सर जी, कुछ ऐसे बात तो चल जाती है। तो 9 बटे कितना भैया 6, 3 से इसको काटोगे 2 बार, इसको काटोगे कितने बार 3 बार, और 3/2 का मतलब 1/5। पर इससे तो थोड़ा कम टाइम लगा यहाँ पर, बट इसको और कम टाइम में करना चाहते हैं तो क्या करना है, तो आप कहेंगे सर RE बराबर R/N कर दो। R का मान कितना 3, और भैया कितना है जी बटे में 2 प्रतिरोध है, इसका मतलब 1.5 होता है। पर और कम टाइम में लगाना है तो भैया फिर कॉपी पेन मत चलाना, दिमाग से सोचना, 3 ओम समांतर क्रम में जस्ट आधा कर दो 1.5, बात खत्म। ये बात है, बहुत प्यार के साथ। थोड़ा सा पहले ऐसा करो, थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर ऐसा करके देखो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, फिर ऐसा करके देखो फिर थोड़ा और कम टाइम लगेगा, और जिसको और कम टाइम लगाना है तो तुम देखोगे 3 ओम और 3 ओम समान प्रतिरोध है, समांतर क्रम में है, आधा कर दो 1.5 हो जाएगा। तो RE साथी यहाँ पर निकाल लेते जी आप, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। भाई साहब आप क्या निकाल रहे थे माय डियर, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। साथी ये बिल्कुल आपको जीरो से हीरो लेवल पर ले जाते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, पता चले आपको भैया कॉन्सेप्ट पता ना है और तुमने डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा लिए तो भैया चपाट पड़ेगा तुमको, नहीं तुम्हारे क्वेश्चन को पल्ले ही नहीं पड़ेगा तुमको फिर क्वेश्चन। ठीक, बताओ साथी बहुत प्यार के साथ माय डियर, बताओ जी भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक, ओके जी। अच्छा, अब सर जी एक और क्वेश्चन करके बताओ जी, मैं तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर। अच्छा सर, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, अगर दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में हो लेकिन समान ना हो, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर, अगर दो प्रतिरोध हैं और वो समांतर क्रम में हो और उनका प्रतिरोध समान ना हो, कितना हो जी, अलग अलग हो, तो अब मुझे इतना बताओ तुम दो फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई कर सकते हो। सर आप कहोगे ये वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं जी, ये वाला तो हमेशा हर किसी के लिए अप्लाई हो जाएगा, ये तो सभी के लिए अप्लाई करेगा, सभी के लिए। कुछ ना समझ में आए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, कुछ समझ में ना आए तो इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, तो 1/RE बोल देंगे साथी, कितना बोलेंगे जी 1/2 प्लस भैया कितना बोलेंगे 1/2। तो भैया आप कहेंगे सर एक मिनट, 1/2 नहीं 1/3 होगा।
ठीक है जी, ये रहा साथी 3। तो साथी मैं लिख दूंगा जी 1/RE कितना हो जाएगा साथी यहाँ पर आपका 2 3 और भैया 3+2। तो ये होगा साथी आपका कितना है जी RE इज इक्वल टू कितना माय डियर 6/5 ओम। तो अभी जरूरी ना है कि आप इसको एग्जैक्ट निकालो आंसर, 6/5 छोड़ दो भाई, जरूरी थोड़ा ना आपको बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना होगा आंसर, भैया 6/5 छोड़ दो। अच्छा सर, एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे भैया कितना बोलेंगे साथी R1 प्लस R2 बोल देंगे, लेकिन अभी बताऊंगा 2 गुणा 3 बटे भैया 2+3, तो आप कहोगे सर जी ये हो जाएगा 2 3 बटे कितना 5। मुझे इतना बताओ यहाँ पर ये क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 के लिए? भाई आपने यहां पर स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले अप्लाई कर लिए, मैंने ये बोला था भैया ये तो हमेशा अप्लाई हो जाएगा, जो 1 के बटे में जोड़ते ना, हाँ ठीक है, ये वाला भी अप्लाई हो जाएगा 2 के लिए, ठीक है हाँ। अब मुझे साथी इतना बताओ, ये भी अप्लाई हुआ ये भी अप्लाई हुआ, वो अप्लाई होगा या ना? यस और नो में जवाब देंगे सभी साथी यहाँ पर, क्या ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में अप्लाई होगा या नहीं? यस और नो जवाब देंगे सभी साथी, ठीक है जवाब देंगे भैया सभी साथी बहुत प्यार के साथ माय डियर, गजब और सुंदर तरीके से। बताओ साथी क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, बस मुझे इतना बता दीजिए। नहीं होगा ना, हाँ बिल्कुल सही बात, याद आई हुई भैया, बहुत अच्छी बात है साथी, बिल्कुल शानदार और गजब तरीके से, ठीक है ओके। अब सुनिएगा साथी बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर और गजब, ठीक है ठीक है जी भाई साहब, ये रहो। ला ला ला, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओके भाई साहब बताएंगे जी। साथी यहाँ पर अब आपको मुझे बताना होगा जी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इट मीन साथी आपको यहाँ पर RE बताना होगा जी, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। मुझे सभी साथी बहुत प्यार के साथ बताएंगे जी इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इस संयोजन का साथी तुल्य प्रतिरोध भाई साहब आप मुझको बताएंगे। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हो रब दी कसम यारा। क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक ओके। अब सुनो सर, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस साथी मैं बोल दूंगा भाई साहब यहाँ पर 1/R2, फिर प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी 1/R3। ओके भाई साहब ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर 1/RE इज इक्वल टू कितना होगा, वो आप कहेंगे सर 1/RE इज इक्वल टू भाई साहब कितना होगा माय डियर, ठीक। कुछ बच्चे सर बार बार सिलेबस सिलेबस चिल्ला रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। 5 6 7 8, 5 6 7 8, 20 25 दिन में खत्म हो जाएंगे चारों चैप्टर, मतलब एक एक चैप्टर है समझो 5 5 6 6 7 7 क्लास का है बस, ठीक है। सिलेबस क्या टेंशन मत लो। फिर 9वें और 10वें में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, फिर 9वें और 10वें में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद 11 12 13 14 बिल्कुल खत्म जल्दी, ये है सिलेबस का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। बट भाई अगर मैं हर चैप्टर को एक ही कंपैरिजन पर लेकर चलूंगा तो भैया फिर टीचर किस बात का, भाई जहां समय लगना चाहिए जिस टॉपिक में वहां समय लगेगा। भाई कोई चैप्टर बड़ा है 20 दिन वाला, कोई चैप्टर 7 दिन वाला है, तो क्या मैं 7 दिन वाले चैप्टर को 20 दिन में करूंगा और 20 दिन वाले को 7 दिन में करूंगा? भाई पॉसिबल नहीं है। जिस चैप्टर में जहां समय लगेगा उस चैप्टर में वहां समय लगेगा, और जहां समय ना लगेगा वहां समय बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ जी सुनो साथी, आप कहोगे सर 1/2 प्लस साथी 1/2 प्लस भैया 1/2, तो मैं बोल दूंगा साथी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा जी, 1/RE इज इक्वल टू कितना जी, 2 एलसीएम ले लो 3/2, और भैया इसको सॉल्व करेंगे तो आप कह देंगे सर जी RE इज इक्वल टू 2/3। हाँ लेकिन सर अब एक बात प्यार के साथ सुनना,
बहुत शानदार। क्या हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी, आर ई इज इक्वल टू आर अपॉन एन? हाँ जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो सर, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो सर, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो जी। ठीक है ओके, ये रहा। तो आर कितना भाई साहब 2 और बट्टे कितना साथ 3, अब ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। ये रहा जी, डायरेक्ट साथी आपका आंसर आ गया। चेक करो, कितने भी प्रतिरोध हो, कितने भी प्रतिरोध हो, अगर वो समान है और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आर अपॉन एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बड़ा प्यारा सा लगता है। कितने भी प्रतिरोध हो, कितने भी, और वो समान है, ठीक है, समांतर क्रम में है, तो आर अपॉन एन का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, ठीक माय डियर, ओके जी भाई साहब। अब साथी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और भैया कल स्टार्ट करेंगे वैद्युत सेल, ठीक है जी, और आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है जी, और वी आई आर में संबंध, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है। फिर उसके बाद आएगा किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है जी, व्हीटस्टोन सेतु, और भैया फिर चैप्टर आपका लगभग समाप्त। ठीक है जी ओके, आइए आओ भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर, बहुत सुंदर तरीके से समझिएगा भाई साहब, समझिएगा बच्चा, यहाँ पर मैं बोल दूंगा बहुत प्यार के साथ साथी, यहाँ पर अब लॉजिक समझिएगा माय डियर, सुंदर तरीके से भैया, बहुत प्यार के साथ। ठीक ओके, तो साथी आपको ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध भाई साहब आपको बताना होगा। माय डियर, ए और बी के बीच का आपको तुल्य प्रतिरोध भाई साहब बताना होगा। ठीक ओके, मैं बोलूंगा साथी 5 ओम, ये साथी आपका 3 ओम का है जी, कितने ओम का, 3 ओम का। ठीक, या मैं बोल दूंगा जी ये साथी आपका 5 ओम, ये 10 ओम हो गया। ठीक है जी, कितना जी, ये हो गया साथी आपका 10 ओम, और भाई साहब ये हो गया जी आपका कितना कितना कितना, माय डियर मैं बोल दीजिए 20 ओम। ये लो जी, ठीक बताओ। ठीक हाँ सर, अब आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई हो जाएगा, मानते हैं जी, 1/r ई इज इक्वल टू 1/r1 प्लस भैया 1/r2, उसके बाद साथी 1/r3। सर ये फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, सभी जगह हो जाता है। क्या सर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, बस मुझे तो इतना बता दो आप, बस यहाँ पर साथी मुझे इतना बताएंगे यहाँ पर, क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यस और नो, जल्दी बताओ। इस कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं, बताओ भाई साहब, माय डियर मुझे इतना बताओ जी, बताओ साथी, क्या मुझे इतना बताओ जी, क्या यहाँ पर साथी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा या नहीं होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक साथी ओके, बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, ठीक है जी, तो ये वाला साथी आपका फॉर्मूला यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो साथी इसका भैया मुझे जवाब देना आप, ठीक है जी, होमवर्क में सॉल्यूशन कर देना, आपका भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक, बताओ साथी। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानना भैया बहुत टफ होता है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, बट साथी मुझे आपका एक कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है जी, ये भाई साहब बहुत नॉलेजेबल काम होता है भैया, ये छोड़ना तो मेरे मानने में बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, पता ना कहाँ कहाँ से भैया सिलेबस को ऐसे कट कर देते हैं, और उसके बाद कट करने के बाद पता, परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है और वो पेपर में मिल जाता है। फिर कहते हैं जी हम उसको वो देंगे, क्या बोलते हैं, ग्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेड के कुछ नंबर देंगे, अब पता ना भैया देते वेते कुछ है ना ये लेट। तो साथ ही ध्यान रखना, 15 अगस्त यानी कि कल सुबह 9 बजे गागर में सागर नवीन भैया की क्लास आने वाली है। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, वो इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, वो इस क्लास को साथी शेयर जरूर कर देना। ठीक साथी, तो जो भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, आपका बड़ा भाई बहन कोई भी है, वो इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। ठीक जी, तो एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन इस क्लास को शेयर करेगा आज से ही। आज से ही साथी
इस क्लास को शेयर करना स्टार्ट कर देना सभी तरह से। ठीक जी बॉस। ठीक साथी, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन इस क्लास को शेयर करेगा, और मेरे से वादा कीजिए सभी साथी कि हाँ सर हम नवीन सर की क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, ये वाली क्लास शेयर जरूर करनी है आपको, मेरे से वादा करना है। मतलब जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जो भी एग्जाम देने वाला है, उस तक ये क्लास जरूर पहुंचा देना। और याद रखना, ये वो क्लास है जो उनके भविष्य को, जो उन्होंने अपना सपना देखा था, उस सपने को सफल और साकार ये क्लास करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करते साथी आपको क्लास समझ में आई होगी, और क्लास जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं कल एक प्यारी सी, शानदार सी, बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।